कीटाणु नहीं है दांतों के सड़ने का कारण। अक्सर टीवी एड्स पर आपको देखने को मिलता है कि कीटाणु की वजह से दांत सड़ने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीटाणु आपके गम्स को इन्फेक्ट कर सकता है, स्वेल कर सकता है, पायरिया कर सकता है, दांतों के रूट को ढीला कर सकता है, दांत झड़ा सकता है, लेकिन दांतों को सड़ा नहीं सकता। कीटाणु मतलब बैक्टीरिया। दांत जो होता है वो मोस्टली इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। इस पर वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इसको खराब करने की ताकत उस पर नहीं है। तो हम जान लेते हैं तो फिर हमारे दांत में कैविटीज़ क्यों होती है और हमारा दांत सड़ता क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि दांतों में एनेमल एक कोटिंग होती है। ये एनेमल की जो कोटिंग है ये सभी दांतों में एक जैसा होता है, लेकिन जब ये कोटिंग खराब होने लगती है तो हमारे मुंह के जो एसिड्स होती हैं ये दांतों को गलाने लगती है, जिसकी वजह से दांत में कैविटीज़ होने लगती है। तो हम जान लेते हैं कि ये जो एनिमल है ये हमारे दांत का कैसे खराब होता है। जबकि सबके दांत में तो सही होना चाहिए, लेकिन किसी किसी का दांत कम एज में झड़ने लगता है, गलने लगता है, कैविटी बन जाती है, और किसी किसी का दांत 70-80 साल तक एक जैसा रहता है। एनिमल कोटिंग खराब होने के बहुत से कारण हैं, जिसमें से मैं कुछ कारणों को लाया हूं आपसे डिस्कस करने के लिए। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है अधिक ठंड या अधिक गर्म चीज़ों का प्रयोग करना। हम खाने में अधिक गर्म चाय या अधिक गर्म भोजन जब करते हैं तो दांतों के एनिमल खराब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले, इस तरह जब हम प्रयोग करते हैं तब भी हमारे दांतों के एनिमल खराब हो जाते हैं। जब ये एनिमल खराब हो जाएंगे तो हमारे दांत बहुत आसानी से सड़ जाएंगे। इसका अगला कारण है भोजन में बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का प्रयोग करने से। जैसे आजकल लोग करते हैं विनीगर, सॉसेज, एसिड्स, ये सारे खाने में वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी वजह से भी दांतों के एनिमल खराब हो जाते हैं। दांतों को चमकाने वाले जो पाउडर या पेस्ट होते हैं जो दांतों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफ़ेदी लाते हैं, वो भी हमारे दांतों के लिए ख़राब होता है। जैसे आपने देखा है कि अगर आपने दांत पे नींबू रगड़ दे तो दांत आपका क्या होने लग जाता है, सफ़ेद हो जाता है, लेकिन दांत को उस समय सेंस करते हैं तो किटकिटाने लगता है। क्यों किटकिटाने लगता है? क्योंकि दांतों के ऊपर की कोटिंग उस समय टेम्परेरी खराब हो जाती है उस नींबू के रगड़ने से। ठीक वैसे ही जब आप दांतों को चमकाने वाले पेस्ट या पाउडर का यूज़ करते हैं तो वो दांतों के ऊपर की कोटिंग को खराब कर देता है। रात को अगर कोई खाना आपके दांतों के बीच में फंसा रह जाए तो वो भी आपके दांतों के एनिमल को खराब कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि रात को ब्रश करके सोए ताकि आपके दांतों के एनिमल खराब ना हो और दांत सड़े ना। अधिक मीठा खाना भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ज़्यादा मीठा खाने से हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा मात्रा की एसिड्स बनने लगते हैं और ये एसिड्स भी हमारे दांतों को सड़ाने में काम करती है। पेट की खराबी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर पेट का खराब रहेगा तो मुंह का एसिड लेवल जो है वो बिगड़ जाता है। अत्यधिक एसिड बनने की वजह से भी हमारे दांत सड़ने लगते हैं, एनिमल कोटिंग खराब हो जाती है। दांतों के ऊपर टार जम जाने से अक्सर आपने देखा है गुटखा खाने वाले या जो नहीं खाते हैं उनके भी एजिंग की इफेक्ट्स की वजह से उनके दांतों के नीचे टार जैसे जम जाते हैं। ये टार को जब हम हटाते हैं या नेचुरली हट जाता है तब उसके नीचे की एनिमल खराब हो चुकी रहती है। अब दांतों के सड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। एक जो महत्वपूर्ण कारण आजकल जो दिख रहा है वो डेंटिस्ट के पास जाकर बार बार अपने दांतों की सफाई करने से। एक आध बार किया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बार बार अगर आप दांतों की सफाई कर रहे हैं 6 महीने, साल भर या 2 साल में, तो इस तरह की सफाई करने से भी दांतों के एनिमल खराब होने लगते हैं और एनिमल खराब हुआ तो आपके दांत सड़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि मुंह के एसिड जो होती हैं वो दांतों को गलाने लगती है। इसमें कीटाणु का कोई भी रोल नहीं होता। अब जान लेते हैं कैविटी वाले टीथ या सड़न वाले दांत में दर्द क्यों होता है। सड़न या कैविटी वाले दर्द में दर्द होने का कारण होता है कि जब इनमें छेद बन जाती है तो नीचे जो दांतों के नीचे एक नर्व एंडिंग्स होती है। जब इसमें खाना, पानी या एयर इसके कॉन्टैक्ट्स में, नर्व एंडिंग्स के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं तो वो सेंसिटिविटी की वजह से दर्द करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों को गर्म या ठंडा खाने से दांत झंझनाते हैं। ये झंझनाना भी उनके दांतों के नर्व जो होते हैं वो डैमेज होने की वजह से होते हैं। वो अपनी सहने की क्षमता खो देते हैं। अब थोड़ा भी ठंडा या गर्म खा लिया तो आपके दांत झंझनाने लगते हैं। आपको पता है 100 साल जिंदा रहने वाला हाथी भी क्यों मरता है?
बहुत से कारणों में दांतों की वजह से, क्योंकि हाथी अपने खाने का 2 से 3 गुना ज़्यादा खाता है। दिन भर वो चबाता जाता है, जिसकी वजह से उसके दांत जो है घसते जाते हैं और इसकी जगह पर उसके नए दांत आते जाते हैं। जैसे हमारे एक बार दूध के दांत टूटते हैं, उसके बाद जो नए दांत आते हैं वो एक ही बार आते हैं, लेकिन उसके ऐसे कई बार होते हैं। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके नए दांत आने बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से वो चबा नहीं पाता, खाने को ठीक से पचा नहीं पाता, इम्यूनिटी उसकी लो हो जाती है और वो बीमारी होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक वैसे ही इंसान के अंदर में अगर उसके दांत कम आयु में ही अगर गिर जाए तो वो फूड से न्यूट्रिशन लेना और चबा के खाने में और पचाने में बहुत सी समस्या आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और वो जल्दी मर जाता है। इसलिए संभाले अपने दांत को, अपना केयर करिए और अपनी उम्र को लंबी बनाइए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।